नमस्कार, मैं ललित। और आजकल सोना बहुत चर्चा में है। वैसे सोशल मीडिया पे तो हमेशा ही चर्चा में होता है, मेरे बाबू सोना ने खाना खाया। इसके अलावा सोना इस वजह से भी चर्चाओं में है कि अच्छा खासा एक्टिंग करियर छोड़कर कोई दुबई से सोना लाते हुए पकड़ा गया है। सोना इस वजह से भी चर्चा में रहता है क्योंकि सौरभ शर्मा की गाड़ी में जो पूर्व आरक्षक रहा है आरटीओ का, उसकी गाड़ी में 50 किलो सोना मिला, जितना आम भारतीय सपना भी नहीं देखता है उतना सोना मिला। और वो किसका सोना है ये किसी को पता नहीं। लेकिन आज हम इस सोने की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम पाकिस्तान को जो सोने का खजाना मिला है उसकी बात करेंगे। पाकिस्तान को सोने का खजाना मिला है। सिंधु नदी में छिपा था 80,000 करोड़ का भंडार। आप सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। वो सच जिसमें भारत के जरिए ही ये सोना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पहुंचा है। यानी कि गरीबी से जूझते हुए पाकिस्तान के लिए ये राहत भरी खबर कही जा सकती है। तो क्या कंगाली के मुहाने पर पहुंच चुका जो पाकिस्तान है, वहां अब इस जो ये स्वर्ण भंडार मिला है, इसके ज़रिए उसकी गरीबी दूर हो पाएगी? हालांकि ये कहना फ़िलहाल तो थोड़ा मुश्किल भी है और जल्दबाजी भी है। लेकिन उससे पहले इस खबर को दरअसल विस्तार से हमें जान लेना चाहिए, कहाँ से ये बातें निकली। दरअसल फ़िलहाल पाकिस्तान के लोग खाने पीने के लिए मोहताज हैं, उसकी खबरें आती रहती हैं। आटे, दाल, सब्जियों के लिए, सब्जियों के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। गरीबी वहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। और इन सब के बीच पाकिस्तान को मानो अलादीन का चिराग मिल गया है। ये चिराग है पाकिस्तान की एक नदी जो कि सोना उगल रही है, और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। वैसे आप सिंधु नदी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत दिलचस्प इसकी हिस्ट्री है और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त उपजाऊ मिट्टी इसकी होती है। तो सिंधु नदी में ये ख़जाना मिला है और भारत से बहकर ये पाकिस्तान तक जाती है। इसी नदी में सोने के विशाल भंडार की खोज की गई है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटक सरकार की तरफ से एक सर्वे कराया गया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ सोने का इतना बड़ा भंडार मिला है और अब इसे निकालने की तैयारी है। इस माइनिंग प्रोजेक्ट को लीड करने का काम जो रहेगा वो सरकारी एजेंसी को रहेगा। सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी इसे करेगी और इसका नाम है नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान, NESPAK। हालांकि इसमें जो पंजाब का एक माइन एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट होगा वो भी साथ में होगा, क्योंकि प्रांत वो लगता है। वैसे भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये सोना हिमालय यानी भारत से सिंधु नदी के जरिए बहकर पाकिस्तान इलाके में जमा हुआ है। बंटवारे के पहले चूंकि वो जो हिस्सा है वो भारत में ही शामिल हुआ करता था, अब ये पाकिस्तान में चला गया है। ये सोना नदी में छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाता है। लगातार बहने के चलते, लगातार चूंकि पानी में बहाव होता है, तो इसके कण या फिर चपटे हो जाते हैं या गोल हो जाते हैं, अलग अलग आकार के। अब रिपोर्ट्स की माने तो सिंधु नदी को बहुमूल्य धातुओं का भंडार भी माना जाता रहा है। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट कहती है, उसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर 2024 तक देश के जो गोल्ड उसके पास रहा है, 2024 तक गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 5.43 अरब डॉलर आंकी गई थी। और तब यानी कि 2024 की चौथी तिमाही में पाकिस्तान का जो स्वर्ण भंडार था वो 64.74 टन दर्ज किया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान में जो नया स्वर्ण भंडार मिला, सोने का भंडार मिला है, तो वो वहाँ के गिरते विदेशी मुद्रा भंडार और कमज़ोर होती मुद्रा के बीच पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने में मददगार साबित हो सकता है। ये सिर्फ सकने की स्टेज है। अगर ये खनन परियोजना सफल होती है तो पाकिस्तान के सोने के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी होगी। देश की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो मजबूत होगी। अभी वो उसके मीम्स आपने देखे होंगे, हर जगह कटोरा लेकर जा रहा है। आने वाले कुछ महीने तय करेंगे कि क्या ये जो खोज है ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को किसी नई ऊंचाई पर ले जा पाएगी, नहीं ले जा पाएगी। ये सोना धरती के अंदर ही दफन रह जाएगा या इसे बाहर लाया जाएगा। अब जब सोने की बात हो रही है तो ये भी जानना दिलचस्प होगा आपके लिए कि आखिर दुनिया में सोने का किस देश के पास कितना भंडार है। भारत की उसमें रैंकिंग क्या है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ चुनिंदा देश ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के भंडार के साथ शीर्ष स्थान पर हैं, टॉप पर बने हुए हैं। इसमें अमेरिका सबसे आगे है, जबकि जर्मनी, चीन,
इटली और फ्रांस भी इस सूची में शामिल हैं। भारत की गोल्ड रिजर्व के मामले में अगर रैंकिंग की बात करें तो दुनिया में 8वें नंबर पर है। भारत का स्वर्ण भंडार है 840.76 टन और इसका कुल मूल्य होता है $630 मिलियन का। डॉलर में हम आपको ये कीमत बता रहे हैं। सोना ही दरअसल जो स्थितियां हैं, सोना पहले एक यूनिट भी हुआ करता था चीज़ों को देशों के बीच में या उनकी आर्थिक स्थिति को आंकने के लिहाज से। हालांकि नए दौर में इसमें कुछ तब्दीलियां आई हैं और फिर बात वहीं आ जाएगी कि सोना हमारे यहाँ किस तरह से लाया जाता है। स्मगलिंग सोने की लगातार हो रही है और मध्य प्रदेश के लोग तो जानते ही होंगे कि जो सौरभ शर्मा उसकी गाड़ी में 50 किलो सोना मिल जाता है। ये और बात है कि गरीब की पहुंच से सोना अभी भी दूर है। किलो छोड़िए, ग्राम छोड़िए, वो तोले में सोने के सपने देखता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अगर पाकिस्तान इस स्वर्ण भंडार को निकाल पाता है और अपनी इकॉनमी में शामिल कर पाता है तो वाकई उसकी स्थितियां सुधर जाएंगी, उसकी भुखमरी, उसकी गरीबी और कम से कम उसे मीम्स से मुक्ति मिल जाएगी जो कटोरा लिए पाकिस्तान को हर जगह दिखाया जाता है। नमस्कार।